आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं आचार्य सुशील मुनि जी महाराज जी आश्रम डिफेंस कॉलोनी दिल्ली, और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभी इस वक्त जो है साध्वी गुरु छाया जी। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। जैसा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से काफी चर्चा में रहती हैं, आपके द्वारा जो संदेश होते हैं उसको जो हमारे लोग हैं वो बड़े ही मद्देनजर रखते हुए पढ़ते हैं, लिखते हैं। अभी हाल ही में आपका एक संदेश आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें आप ने रोग के विषय में, संक्रमण के विषय में कुछ कहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या आप उसके बारे में कहना चाहेंगी? आज आचार्य डॉक्टर साध्वी साधना जी महाराज का 57वां दीक्षा दिन है। दीक्षा स्मृति फरवरी 1964 का वह दिन धन्य हुआ जिस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में बालिका मधु ने अर्हति जैन दीक्षा को अंगीकार किया, और उनको संस्कार देने वाली का जो श्रेय मिलता है वो है हमारी महासती श्री राजकली जी महाराज। दीक्षा के 16 वर्ष बाद 16वें वर्ष में उनको एक शिक्षा मिली साध्वी गुरु छाया, और आज हम आपके सामने उनके स्मृति दिवस पर ही हम आपको एक नई बात साझा करने जा रहे हैं कि संक्रमण, जिसको कि बीमारी को कहा जाता है कि इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसके इन्फेक्शन से जल्दी समझ में आता होगा, चाहे कोरोना से संबंधित संक्रमण हो, किसी भी बीमारी का, संसार में किसी भी बीमारी का संक्रमण हो, वह जो हम प्रयोग बताने जा रहे हैं आचार्य सुशील यौगिक रिसर्च सेंटर के माध्यम से, उसको आपने ध्यान में देना है। आप जानते हैं कि योग शब्द कहां से आया। आज हम कहते हैं कि पतंजलि योग, रामदेव योग या फलाना योग, परंतु पतंजलि योग ने से भी पहले भगवान महावीर ने भी इसका के समय में भी इनका योग का बहुत अच्छे से प्रचार था। गोधु आसन, गाय को धोते समय जिस पोज में बैठा जाता है उस पोज में बैठकर भगवान महावीर को शाल वृक्ष के नीचे उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, केवल किस आसन में बैठकर? गोधु आसन में। तो ये जो आदि पुरुष ऋषभ देव भगवान से जो परंपरा ध्यान योग की चली आ रही है, उन्होंने उस समय केवल ध्यान योग हमें जो दिया था वो ये दिया था कि तुम एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर बैठे रहोगे, चाहे खड़े होकर बैठो चाहे तुम बैठ के बैठो। जितनी ध्यान साधना हमारी बैठ के होगी वो हमारा सबसे पहला योग था। अब चलते चलते उसी परंपरा में आज जो गुरु छाया योग कह दीजिए या जो नई विधा हम बताने जा रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी जो संक्रमण है वो हमारे शरीर में होता है, और उसको जांच करने के लिए, पहचान करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? एलोपैथी टेस्टों में। एलोपैथी टेस्ट में गए बिना हम संक्रमण की पहचान नहीं कर सकते कि हमें संक्रमण, हमें इन्फेक्शन हो गया है। आचार्य सुशील कुमार छाया पैथी वो पैथी है कि जो बीमारी को आने के 10 वर्ष पहले से ही, बीमारी के पैदा होने से पहले ही उसको बता देती है कि संक्रमण या बीमारी पैदा हो गई है या होने वाली है। जिस प्रकार से इस कमरे में कहीं 10 बल्ब जल रहे हैं, पहला बल्ब जब फ्यूज हुआ नहीं है, होना है, तभी वो आचार्य सुशील कुमार छाया पैथी आपको बता देगी कि ये बल्ब फ्यूज होने वाला है। और एलोपैथी टेस्ट क्या करता है कि जब हम 7 बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, 7 बल्ब फ्यूज हो जाएंगे एक एक करके, हम उसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हमें देख दो कि हमें बीमारी है या क्या बीमारी है। तो उसी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं। अनेक प्रयोग हम आपको बता चुके हैं, परंतु आज जो प्रयोग बताएंगे कि सबसे पहले कि संक्रमण को हम पहचाने कैसे, संक्रमण को हम खत्म करने के तो उपाय बताएंगे, परंतु उस संक्रमण को पहचाने कैसे बिना टेस्ट के। तो आपने क्या करना है कि जो 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों का आपने आपस में मिलाना है। 5 उंगलियों में जब ठंड लगती है तब भी हम ऐसे ही करते हैं। जब हम कोई बात कहते हैं ना, हमने ये काम कर दिया, खुश होते हैं, तब भी हम इसी तरह से पोज में आते हैं। इन 5 उंगलियों को हमने आपस में मिलाया, हाथों को खोला अपनी तरफ में, और इनको देखने के बाद में आपस में से जब इनको बाहर निकालेंगे
यहाँ पर हमको एक लॉक जैसा फील होगा कि जैसे हाथों को उंगलियों को अलग करने में परेशानी हो रही है। हमारी इस बात को सुन के ये मत सोच लेना कि संक्रमण हमारे में पैदा हो गया, हमारे में बीमारी पैदा हो गया, पता नहीं क्या होगा। इसका उससे कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि बीमारी हमारी 15 साल बाद जाके आए और हम उसको आज ही ढूंढ के बता रहे हैं। इसलिए आपने सबसे पहले तो ये देख लिया कि हमने इसको देखना है। जब आप साबुन लगा के देखेंगे तो ये उंगलियां बहुत ढीली होती हैं हमारी जब हम हाथ धोते हैं। अब क्या करना है कि अब संक्रमण को दूर कैसे करना है? अब संक्रमण को दूर करने के लिए इन्फेक्शन को, किसी भी बीमारी का, ये नहीं कि कोरोना की बात हो रही, कोरोना के दुनिया भर का किसी भी बीमारी का संक्रमण होगा वो हमारे शरीर में पैदा ही नहीं होगा। जिस प्रकार से जाले होते हैं उनको रोज रोज तोड़ते रहो, सफाई करते रहो, तो हमारा टूटा फूटा मकान भी सुंदर दिखेगा, टूटी फूटी झोपड़ी भी अच्छी साफ सुथरी दिखाई देगी। और यदि उसमें जाले लगते रहेंगे तो वही झोपड़ी, वही सुंदर महल और मकान बिल्कुल खंडहर दिखाई देगा। उसी तरह से हमने शरीर में रहे हुए संक्रमण को तोड़ना है, खत्म करना है। और उसके लिए हमने क्या करना है, जो हमने उंगलियों को वापस इस तरह से हाथ में मिलाया है, अब की बात इस तरह से हमने चेक किया है, उस तरह से हमने हाथों को सामने लाएंगे और सामने लाते ही और एक कड़ाके की आवाज निकलती है। और नहीं भी निकले, हमें यहाँ पर भी और यहाँ से भी, यहाँ पर भी, सब जगह हमें खिंचाव का फील होगा। कोई जरूरी नहीं कि फील हो गई हो, नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो बीमारी हमको है और नहीं है और आने वाले बहुत समय बाद होनी है, हमें हर चीज का ध्यान, तो उसके हिसाब से ये खिंचाव फील होगा। तो परंतु इसको करने से हमारे शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन कभी भी नहीं होगा और जो है वो टूट जाएगा। और टूटने के बाद में भी जो परेशानी है हमारी उससे संबंधित वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इस सब के साथ साथ हम आपको 4 तरह का पानी हम आपको बता रहे हैं, जिसको कि तुम काढ़ा शब्द नहीं हम कह रहे हैं। काढ़े शब्द में तो आपको बहुत बार पकाना पड़ता है, बहुत बार उसको उबालना पड़ता है। सिर्फ ये सिंपल 4 पानी है जो चाय की तरह उबालने हैं। काली मिर्च का पानी, सौंफ का पानी, तुलसी का पानी और गोला चटक सूखा नारियल उसका पानी। ये 4 प्रकार के जो पानी हैं, इसमें क्या करना है कि काली मिर्ची का पानी हमको संक्रमण बनने नहीं देगा, इन्फेक्शन को बनने ही नहीं देगा। और सौंफ का पानी संक्रमण को बाहर निकालेगा। और तुलसी का पानी हमारे शरीर में रहे हुए संक्रमण को उसको खुरचेगा, निकालेगा, बाहर नहीं निकालेगा, वहीं से खुरच देगा। यदि हमारे शरीर में संक्रमण नहीं है तो तुलसी का पानी हमको हमारे शरीर को ही नोचना शुरू कर देगा। तो इसलिए तुलसी को एक औषधि की तरह से लें। ये नहीं कि जैसे कि होम्योपैथी में भी कहा जाता है कि होम्योपैथी दवाई खाते रहो तो कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी दवाई में भी बहुत कुछ प्रभाव है, उसके असर हैं। इसी तरह से आचार्य सुशील कुमार छायापैथी के इस प्रयोग को आप करते रहेंगे। उसके बाद चौथा जो आपको पानी है, गोला नारियल का पानी, जो हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन के बनने से जो जख्म हुए हैं उसको पैचअप करेगा, उसको मलहम की तरह से उसको ठीक करता जाएगा हाथ प्यार। और जब कभी मन में आए तो अब आपने क्या करना है, 3 या 4 टमाटर सुबह खाली पेट खा लेने हैं। तो जीवन में कभी भी आपको बीमारी से परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओम शांति, कल्याण हो, मंगल हो, आनंद हो। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ परम आदरणीय जो है साध्वी गुरु छाया जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है घरेलू उपाय और एकदम जो कि स्वतः आप कर सकते हैं और उस माध्यम से जो है निरोग होकर रह सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।